हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज दिसंबर की 23 तारीख है और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। तो ये देखिए इतनी बुरी तरह से ये इससे चिपक गया, दीवार से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। सिंगोनियम है मेरा। मैं इसे निकाल के रिपोर्ट करने की सोच रही थी क्योंकि बहुत हैवी हो गया है और बहुत बुरी तरह से बढ़ गया है। ये मैंने फैब में रिपोर्ट किया था, फरवरी में रिपोर्ट किया था और इसकी ग्रोथ देखिए अब कितनी हो गई है। और इस जगह पे धूप बहुत कम आती है, हल्की सी पार्शल सनलाइट है क्योंकि उस समय फरवरी में मैंने रिपोर्ट किया था तो यहीं रख दिया था कि छाया रहेगी, ठंडक रहेगी। गर्मी बहुत तेज़ हो गई थी मार्च से ही, तो मैंने फरवरी में इसलिए यहीं लगा के रख दिया था। तो अब देखिए इसकी कंडीशन क्या हो गई है। पूरी बॉल पे ऊपर तक चढ़ रहा था और काफ़ी हैवी हो गया, जैसे मनी प्लांट बढ़ता है उसी तरह से ये बढ़ रहा था बहुत तेज़ी से। तो अब मैं इसे रिपोर्ट करने की सोच रही थी। यहाँ निकलना मुश्किल हो गया क्योंकि एक तो पीछे की साइड रखा हुआ है, मुझे निकालने में भी दिक्कत हो रही थी। ऊपर से बुरी तरह से चिपका हुआ था। मैंने 2 बार इसे निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। तो फिर मैंने देखा कि ये तो चिपका हुआ है बॉल से। इसकी जो रूट होती है, रूट को दीवार से चिपक गई थी। तो फिर मैंने बहुत मुश्किल से वो सब खींच के निकाली, फिर मैंने निकाल के बाहर किया है इसे ये। और ये देखिए कितना हैवी हो गया है, कलर कितना अच्छा आ रहा है इसके पत्तों पे, कितनी सुंदर लग रहा है। तो ये काफ़ी विदाउट केयर, बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है। इस प्लांटर में मैंने लगाया था कि मैंने खुद से बनाया था ऑयल कैन जो होती है उससे। और ये देखिए कितनी कितनी ढेर सारी लंबी लंबी ब्रांचें हो गई हैं, मतलब फरवरी से अभी दिसंबर तक इसकी कितनी ग्रोथ हो गई है। और इसे आप पानी में प्रोपोगेट कर सकते हैं और अलग अलग प्लांट इसके कई एक बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसमें 20-25 प्लांट बना लूँगी मैं अभी। एक ही ब्रांच से 20-25 प्लांट बन जाएंगे। तो इस तरह से कट कर करके हम इसे पानी में रख देंगे तो ये इसमें ग्रोथ निकल आएगी। वैसे भी एयर रूट इतनी है तो जितने भी नोड एरिया हैं, जैसे मनी प्लांट में नोड एरिया होते हैं ना, उसी हिसाब से ऐसे ही इसमें भी नोड एरिया होते हैं। तो उनमें आप इस तरह से लगा लगा के पानी में रख देंगे तो भी उग जाएंगे, अगर आप मिट्टी में लगा देंगे तो भी उग जाएंगे। इस तरह से ये नोड एरिया से यहाँ से रूट निकलती हैं, जो जितनी भी एयर रूट निकल रही हैं वो सब वहाँ से दोबारा फिर से रूट निकल आएंगी और यही चल जाएंगी। तो इस तरह से नोड एरिया आप कट कर करके लगा दीजिए इस तरह से, तो ढेर सारे प्लांट आपके सिंगोनियम के तैयार हो जाएंगे। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये, इजी टू मेंटेन प्लांट है। तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। एयर प्योरीफायर का काम करता है, बहुत अच्छा प्लांट है और काफ़ी अच्छी ग्रीनरी ऐड करेगा आपके गार्डन में। जहाँ गर्मियों में सारे प्लांट सूख जाते हैं, ये हरा भरा रहता है अगर इंडोर रखते हैं इसे। तो इंडोर भी ऐसी जगह रखिए जहाँ इसमें ब्राइट लाइट मिले। और ये पानी से ग्रो करेंगे तो पानी में अगर डाल देते हैं तो हर तीसरे दिन पानी बदलते रहिएगा और ये बहुत ढेर सारे अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। देख रहे हैं 7-8 प्लांट एक ब्रांच से तैयार हो गए हैं। तो बहुत इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है। आप जरूर इसे अपने गार्डन में जगह दीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा कोई केयर नहीं, ज़्यादा पानी नहीं, कुछ भी नहीं, खाद भी ज़्यादा नहीं। मैंने तो इसमें खाद वगैरह जब रिपोर्ट किया था फरवरी में तभी लगाई थी खाद। अब इसे मैं निकालूंगी। देखिए मिट्टी इसकी किस तरह की, बिल्कुल सैंडी सॉयल है। और इस तरह से नोड एरिया से भी कट करके लगा सकते हो और ब्रांच कट करके भी लगा सकते हो। इसकी मिट्टी देखिए कितनी ड्राई है, बिल्कुल ड्राई है मिट्टी। इस तरह से देखिए बिल्कुल हाथ से भुरभुरी इतनी है, इतनी सॉफ्ट मिट्टी है कि हाथ से ही निकल रही है। तो जब भी इंडोर प्लांट कोई भी हो, चाहे सिंगोनियम हो, चाहे कोई भी प्लांट हो, अगर गमलों में लगा रहे हैं तो सैंडी सॉयल आप रखिएगा, बिल्कुल रेतीली मिट्टी रखिएगा। रेत की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, खाद की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, मिट्टी कम रखिएगा। देखिए अभी भी बिल्कुल ड्राई मिट्टी है और इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई प्लांट में दिक्कत नहीं है, अच्छे से चल रहा है। कितना अच्छा ग्रीन है, ना मुरझाया है ना कुछ, क्योंकि इस समय कोहरा पड़ने लगा है रात को तो उसी से ये मॉइस्चर ले लेता है जो ओस पड़ती है। तो और ये देखिए गोबर की खाद मैंने हल्की सी इसमें गोबर की खाद भी डाली थी। मिट्टी मैंने बहुत कम डाली थी, हल्की सी मिट्टी डाली थी, गोबर की खाद काफ़ी डाली थी। और किचन वेस्ट, वो सॉरी गार्डन वेस्ट जो था वो मैंने नीचे भरा था। तो अब इसे मैं रिपोर्ट करूँगी फिर से। और देखिए कितनी आसानी से मिट्टी खुद रही है। तो हमेशा आप मिट्टी इसकी सैंडी रखिएगा, इससे रूट रॉट की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपके यहाँ की चिकनी मिट्टी है तो आप मिट्टी की क्वांटिटी कम कर दीजिए और रेत की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए। तो सिंगोनियम प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा, बहुत खूबसूरत प्लांट है। और ये देखिए बहुत इजीली निकल आया क्योंकि सैंडी सॉइल थी, भुरभुरी मिट्टी थी, आसानी से निकल आया। और इसी वजह से इसकी रूट कितनी बड़ी हो गई है, क्योंकि सैंडी सॉइल है तो रूट बढ़ना ही बढ़ना है। बहुत ढेर सारी उन्हें बढ़ने के लिए जगह मिली, स्पेस मिला तो खूब अच्छे से बड़ी हुई हैं। तो देखिए कितनी अच्छे से रूट बन गई हैं और इसीलिए प्लांट इतना अच्छे से चला है। और ये फैब्रिक इसमें मैंने डाल रखा था तो ये भी कवर करने के लिए इसमें पूरा अंदर से रूट को कवर कर लिया है बहुत बुरी तरह से। तो इसे मैंने निकाल लिया है। अब इसका थोड़ा सा काम करते हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी मैंने सारी गोबर की खाद और यही जो मिट्टी है, क्योंकि सुखाने की ज़रूरत नहीं है, सूखी हुई मिट्टी है, ड्राई पहले से ही है, कोई इसमें बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी।
तो इसी में मैं ये इतनी ढेर सारी गोबर की खाद मिक्स करके लगा दूँगी। अब मैं इसे रिपोर्ट तभी करूँगी, अब क्योंकि अब दिसंबर चल रहा है, मैं 1 साल बाद ही रिपोर्ट करूँगी, अभी रिपोर्ट नहीं करूँगी। और इस तरह से इसके कई प्रून कर देते हैं। ढेर सारे प्लांट बन रहे हैं तो इन प्लांट को कम कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्लांट भी मुझे नहीं चाहिए, बहुत हैवी प्लांट हो रहा है। तो इसकी ब्रांच प्रून करेंगे और रूट प्रून भी करेंगे, क्योंकि ब्रांच प्रून करने से नए नए शूट निकलेंगे। और ढेर सारे, वैसे तो हैवी तो है ही बहुत ज़्यादा, और मुझे इतना हैवी नहीं चाहिए, तो मैं कम कर दूँगी प्लांट को। और इसे फेंकेंगे नहीं, जो भी हमारा जो वेस्ट निकलेगा उसे फेंकेंगे नहीं। और देखिए इस तरह से भी आप प्लांट अलग कर सकते हैं। देखिए रूट से यहाँ से ऐसे करके अलग अलग करेंगे तो बहुत ईजिली अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत टफ हो, नहीं हो तो आप कट कर दीजिए प्रूनर से, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लांट में आराम से कट करके आप नए नए प्लांट बना सकते हो। इस तरह से रूट प्रून कर दीजिए, ऐसे करके सारे प्रून कर दीजिए। मेरे एक हाथ से मुझे काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं थोड़ा सा प्रून करके आपको दिखा दूँगी जब लगाऊंगी, इस तरह से ऐसे करके। और अगर मिट्टी के प्लांटर में लगा रहे हैं तो एक ही होल काफ़ी है, मगर अगर आप उसमें प्लास्टिक के पॉट में लगा रहे हैं तो ढेर सारे होल होना ज़रूरी है, जिससे कि एयर मिलती रहे प्लांट को, एक्स्ट्रा पानी निकलता रहे। वरना अगर पानी जमेगा तो दिक्कत हो जाती है। मैंने ये नोटिस किया है कि प्लास्टिक के प्लांटर बहुत अच्छे होते हैं, लाइट वेट होते हैं, पर अगर उसमें ज़्यादा होल नहीं होंगे तो मिट्टी ड्राई नहीं हो पाएगी, नीचे से एयर नहीं मिलेगी, तो दिक्कत हो जाती है प्लांट की। तो देखिए मैंने इसकी रूट प्रून कर दी हैं और इस तरह से मैंने कट कर दिया है। अब इसे हम इसमें लगाएंगे, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हम इसी में भर देंगे नीचे, ऊपर से प्लांट लगा देंगे। इस तरह से निकाल दिया मैंने। तो इसके नीचे फैब्रिक ज़रूर बिछा दीजिए, फैब्रिक या कुछ ईंट के टुकड़े वगैरह हो जिससे पानी निकलता रहे पर मिट्टी ना निकले। तो ये शॉपिंग बैग का फैब्रिक था, पहले यही डाल रखा था, दोबारा फिर से मैं यही डाल दे रही हूँ। अब देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया। लास्ट टाइम ऐसा था जो प्लांट था वो नीचे की तरफ फैल रहा था बॉल के सहारे, इस बार मैंने ये पाइप लगा दिया है, इसी से टक कर दूंगी इसे, तो ये इजीली इसके सहारे बढ़ता रहेगा, हाइट पकड़ता रहेगा। तो इसके लिए मॉसिस्टिक ज़रूरी होती है। मैं घर में मैंने मॉसिस्टिक बनाई है, वही लगाऊंगी बाद में। जो नारियल के जूट की जो होती नहीं है रस्सी, उससे लपेट दूंगी इसी पाइप में, और इस तरह से ये यहाँ पे किसी डोरी से या हेयर पिन से टक कर दूंगी तो ये आराम से ऊपर को चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसे रिपोर्ट कीजिए। मिट्टी को बस ध्यान रखिए, मिट्टी को थोड़ा सा सैंडी रखिएगा, चिकनी मिट्टी हो तो ढेर सारी रेत मिलाइएगा। और अभी मैं इसे शेड में ही रखूँगी और इसमें ढेर सारा पानी देंगे। फर्स्ट टाइम में खूब ढेर सारा पानी देंगे, जिससे कि सभी रूट को पानी अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद हम इसे छाया में रखेंगे, जहाँ रखा था वहीं मैं रखूँगी। मैंने आपको जो लोकेशन दिखाई थी फर्स्ट टाइम में, तो वहीं पे मैं इसे रखूँगी, क्योंकि वहाँ धूप कम लगती है, छाया ज़्यादा रहती है, क्योंकि अभी रूट भी खुल गई हैं, तो इसलिए इसे छाया में रखेंगे और पानी टाइम टू टाइम देते रहेंगे। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।